हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं V3Y इस साइंस ब्रिगेड। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम फाइंड करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकाली गई थी, तो उनको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। क्या थी प्रिंसिपल वैल्यूज़? हम इसको दो तरीके से दो पार्ट में याद कर सकते हैं। 0 से पाई, इसकी दो रेंज ले लें, और एक ले लें -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, 0 से पाई रखेंगे किसको? cos इनवर्स x, sec इनवर्स x और cot इनवर्स x को। ठीक, और -π/2 से +π/2 के बीच रखेंगे क्या? sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x को। ठीक है, ये हमें ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड करना है साइन इनवर्स -1/2। हाँ, क्या करेंगे इसमें करेंगे लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y। ठीक है, अब इसकी रेंज पुट करेंगे, कौन सी? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो साइन के लिए हमको पता है कि ये वाली रेंज काम करती है, यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2। ठीक है, फिर साइन हट जाएगा तो -1/2 इक्वल्स टू साइन y। अब देखेंगे कि साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है? वो होती है साइन π/6, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू होती है। और इधर है क्या? साइन y है। ठीक है, साइन हटेगा, क्या आ जाएगा? -π/6 इक्वल्स टू y। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। लेट करेंगे cos इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसकी भी रेंज 0 से पाई चलेगी। इसकी रेंज क्या चलेगी? इसकी रेंज चलेगी 0 से पाई। ठीक, cos बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3/2 इक्वल्स टू cos y, यानी कि √3/2 cos में किस एंगल की वैल्यू होती है? तो ये cos π/6 की वैल्यू होती है, यानी कि π/6 आ जाएगा इसका आंसर। π/6 क्यों आंसर है? क्योंकि π/6 इस रेंज के बीच में आता है। ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी cos इनवर्स √3/2। ठीक है, √3/2। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे cosec इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। थर्ड है cosec इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। cosec इनवर्स 2 की वैल्यू निकालनी है। क्या करेंगे? लेट करेंगे cosec इनवर्स 2 इक्वल्स टू y। इसकी रेंज चलेगी कौन सी? इसकी रेंज चलेगी ये वाली, यानी कि -π/2 से π/2। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल रहता है और π/2 हटा कर रखते हैं। ठीक है, ये cosec का उल्टा साइन, और π/2 पर साइन क्या हो जाएगा? अनडिटरमाइंड, 1/sin। ठीक है, इतना ध्यान रखना है कि π/2 हटा कर रखते हैं cosec में। ठीक है, और इधर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा? ये 2 इक्वल्स टू cosec y। और 2 कब आता है cosec में? तो cosec π/6 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? cosec π/6 की वैल्यू होती है। हो जाएगी इधर cosec y हो जाएगा। cosec कटेगा तो क्या आएगा? cosec कटेगा तो π/6 आएगा, इधर y रह जाएगा। ठीक है, और π/6 क्या हुआ? cosec इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, और π/6 इसके बीच में लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखे जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे tan इनवर्स -√3 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे tan इनवर्स -√3। ठीक है, tan इनवर्स माइनस का √3, ये हमें निकालना है। तो क्या करना है? हमें पहले लेट करना है tan इनवर्स -√3 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज चलती है -π/2 से +π/2, यानी कि -π/2 से +π/2। ठीक है, और इसके बाद हम करेंगे इसमें क्या कि tan को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा tan, इधर -3 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा tan y।
अब देखेंगे √3, टेन में किस एंगल की वैल्यू होती है, तो √3 होती है 10 पाई बाय कितना, 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। √3 10 पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, तब जाएगा 10y और 10 10 कैंसिल, तो माइनस पाई बाय 3 इक्वल्स टू y, यानी कि 10 माइनस √3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, माइनस पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि इस रेंज में लाई करती है ये वैल्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा है यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स माइनस 1/2। cos इनवर्स, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, क्यों देखते हैं, लेट करते हैं। cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू y, ठीक। इसकी रेंज हमको पता है, इसकी रेंज क्या चलती है, 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है। cos हो जाएगा, क्या बन जाएगा, -1/2 इक्वल्स टू cos y, ठीक है। यहाँ तक अब हमको भी पता है कि cos में किस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, ये होती है cos π/3, यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। और इधर हो जाएगा क्या, cos y। बट हाँ, अगर हमने यहाँ cos काट करके ये लिख दिया π/3 इक्वल्स टू y, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, गलत। क्यों, -π/3, ठीक है, -π/3 इस रेंज में नहीं आएगा, यानी कि ये आंसर गलत होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग देखिए, इसके लिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, cos π-π/3। क्यों, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। इधर क्या होता है cos y, तो ये cos cos हट जाएगा, तो पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू y, हो जाएगा क्या, 3 पाई माइनस पाई, यानी 2 π/3 इक्वल्स टू y। ये आ जाएगी हमारी cos इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि इस रेंज में लाई कर रही होगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स, हो गया, tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। सेकंड लेट करेंगे, tan इनवर्स -1 इक्वल्स टू y, रेंज tan की रेंज चलती है क्या, -π/2 से π/2, tan हो जाएगा तो -1 इक्वल्स टू tan y हो जाएगा, और इसको 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 इक्वल्स टू tan y, और tan कैंसिल हो जाएगा तो -π/4 आ जाएगी किसकी प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स -1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है यहाँ पे, sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3 निकालना है। क्या करेंगे, लेट करेंगे, sec इनवर्स 2/√3 इक्वल्स टू y, ठीक है। इसकी रेंज देखेंगे, इसकी रेंज क्या होती है, sec की हमको पता है, इसमें आ रहा है 0 से पाई, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इसमें भी हम 0 हटा के रखते हैं, ठीक है, ये 0 हटा कर रखते हैं। और sec का जगह 2/√3 इक्वल्स टू sec y। अब sec में ही देखेंगे किस एंगल की वैल्यू होती है, 2/√3, sec में sec π/6 की वैल्यू होती है, sec y। ये हटेगा sec तो क्या आ जाएगा, π/6 इक्वल्स टू y। ये आ गई sec इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निकालिए cot इनवर्स √3 की वैल्यू। सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे cot इनवर्स √3 इक्वल्स टू y। हाँ, अब इसके रेंज देखेंगे तो रेंज किस में आ रही, इस वाले में, यानी कि ये रेंज आ रही है 0 से पाई। और इसको क्या करेंगे, √3 इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा cot y √3, यानी कि cot की किस वैल्यू, कौन से डिग्री की वैल्यू होगी, कौन से एंगल की वैल्यू होगी, क्योंकि cot π/6 की वैल्यू, ठीक है, cot y इधर हो जाएगा, यानी कि π/6 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा y, ठीक है, जो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है,
हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स -1/√2, इसको क्या करेंगे हम, फिर से इसमें भी लेट कर लेंगे कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, कॉस हो जाएगा तो -1/√2 इक्वल्स टू कॉस वाई। हाँ, अब ये देखेंगे 1/2 कॉस किस पर आती है, तो 45 डिग्री पर आती है, यानी कि माइनस कॉस π/4 इक्वल्स टू कॉस वाई। अब यहाँ भी वही गलती नहीं करनी है, क्योंकि कॉस कॉस हटाएगा माइनस π/4 आएगा। अब π/4 माइनस क्या कॉस किस रेंज में आता है, रेंज क्या होती है, रेंज इसकी रहती है 0 से पाई, किसकी, कॉस की। तो ये आंसर नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 180 से माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये कॉस कॉस हट जाएगा, पाई माइनस π/4 बचेगा, जब वाई बचेगा, ये हो जाएगा 4 - पाई, यानी कि 3π/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3π/4 इक्वल्स टू वाई। ठीक है, हाँ, ये दो क्वेश्चन जो कॉस वाले हमने देखे हैं, इनमें हमने साफ साफ ये देख रहे हैं कि हमें पाई से माइनस करना पड़ता है। तो एक चीज यहाँ और समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ एक और चीज समझ लेते हैं। जब भी कॉस आएगा इनवर्स में और माइनस में कोई वैल्यू दी हो, सेक आएगा माइनस में कोई वैल्यू दी हो, और साइन कॉस सेक और कॉट आएगा माइनस में कोई भी वैल्यू दी हो, तो हमें एक काम करना है, क्या, जब सॉल्व करेंगे तब हम उसको पाई माइनस थीटा करेंगे। ठीक है, थीटा बन चुका होगा तो उसमें हम पाई माइनस थीटा जरूर करेंगे। ठीक है, इन तीनों केस में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2 इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट कॉसेक इनवर्स रूट माइनस का √2 है, -√2 इक्वल्स टू वाई। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है, इसकी रेंज रहेगी मेरी क्या होगी, यहाँ से -π/2 से हो जाएगी ये π/2, और इसमें हम क्या रखते हैं, 0 को हटाते हैं। ठीक है, अब बदल जाएगा ये -√2 इक्वल्स टू कॉसेक वाई, हाँ, √2 45 डिग्री, यानी कि कॉसेक π/4 इक्वल्स टू कॉसेक वाई, यानी कि -π/4 आ जाएगा इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि -π/4 इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम इन क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स 1/2 निकालना है। 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले इन सबकी अलग अलग हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो tan इनवर्स 1 की क्या हो जाएगी, पहले इसको कर लेंगे लेट y। ठीक है, हमने क्या किया, लेट y, फिर इसकी रेंज लिखी। रेंज क्या होती है, हमने याद अभी पढ़ी है जस्ट, क्या होती है, -π/2 से π/2 होती है, सिंपल सी बात। टेन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 = 10y। ठीक, 1 = 10y, 1 का मतलब हो गया क्या, 10 π/4 इक्वल्स टू 10y। तो यहाँ y क्या आ जाएगा, π/4। आंसर वैल्यू आ गई किसकी, इसकी आ गई इसका वैल्यू। अब इसकी निकालते हैं, इसको भी मान लेते हैं, cos इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू y। ठीक है, इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी डील किया था। ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये -1/2 इक्वल्स टू cos y। इसकी रेंज हमें पता है, रेंज 0 से पाई चलती है। ठीक है, अब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos कितना होगा, 1/2 यानी कि cos π/3 वैल्यू होती है, उधर जाएगा क्या, cos y। ठीक है, अब इसको 80 से माइनस करेंगे, 180 से माइनस करने का मतलब कैसे, तब ये माइनस हट जाएगा, पाई माइनस π/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, cos y, cos हट जाएंगे, आ जाएगा 2π/3 इक्वल्स टू। ठीक है, y = 2π/3 आ गई इसकी वैल्यू। इसकी निकाल चुके, अब आई साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स -1/2, इसको भी y ऐड कर लेंगे, साइन हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू साइन y। साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन, ये किसी वैल्यू π/6 की वैल्यू है, साइन y। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6, y बराबर क्या आ गया, इसको हम कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का π/6। ठीक है, अब ये जो तीन वैल्यू हमने निकाली है,
है ना, इनको इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुट कर देते हैं। पहला tan इनवर्स 1 आया है π/4, ठीक है। हाँ, दूसरा cos इनवर्स -1/2 आया है 2π/3 और sin इनवर्स 1/2 -1/2 क्या आया है, माइनस का π/6, ठीक। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 4 3 6 का 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 3π, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टू 8π, ये हो जाएगा माइनस का 2π, यानी कि क्या बचा 8 3 11 हो गया, -2 हुआ यानी 9π/12, 9 3 3 9 3 4 12, हो जाएगा क्या 3π/4, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 3π/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स, टर्म नंबर है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स इसके भी 1/2, ठीक है। तो cos 1/2 निकाल लेते हैं पहले। cos इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको y पर लेट कर लेंगे और उधर जाएगा तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। इसके रेंज को पता है 0 से पाई चलती है, ठीक है। cos 1/2 किस पर आता है, cos 1/2 आता है cos π/3 पर, ये cos y हो जाएगा यानी कि π/3 आ जाएगा। किसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू। अब ये निकालते हैं साइन की, साइन 1/2, साइन इनवर्स 1/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y मान लेंगे इसको भी और उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू साइन y, 1/2 साइन में कब आता है, ये आता है साइन π/6 पर, ठीक है, बराबर साइन y, ठीक है। इसकी रेंज यहाँ लिख लेंगे, रेंज होती है क्या, -π/2 से π/2, ठीक है। साइन से हटा तो क्या आया π/6 बराबर y, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे π/3 प्लस 2 इंटू π/6, ये काट देगा, क्या आएगा 2π/3, ठीक है। ये काट दिया तो 3 हो गया, π/3 हो गया 2π/3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इफ साइन इनवर्स x बराबर y, ठीक है, इफ साइन इनवर्स x बराबर y दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो साइन इनवर्स की रेंज पहले हमको याद है, तो क्या याद है, इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, ठीक है, ये रेंज पता है। इसका मतलब है ये वाला गलत हो चुका है और ये वाला गलत हो चुका है, ये 0 से पाई दिखा रहा है। अब इनमें से कौन सही है, एक में इक्वल लगा है, एक में इक्वल नहीं लगा है, ठीक है, बस इतना ही अंतर है। और हमको समझना है क्या, एक क्लोज्ड इंटरवल है। इसका क्या मतलब होता है कि हम ये वाली वैल्यूज लेते हैं और ये वाली वैल्यूज लेते हैं, यानी इसको यही सही लिख सकते हैं π/2 y और साथ में ये लगेगा, ठीक है, और π/2, यानी कि अगर यही ओपन इंटरवल होता तो हमारा ये सही होता, यानी कि बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 14 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी निकालें। तो पहले कर लेंगे tan इनवर्स √3 को y मान लेंगे, इसकी रेंज क्या होती है 0 से -π/2 से क्या होती है π/2 होती है, ठीक है। उधर जाएगा तो √3 बराबर हो जाएगा 10y, √3 10 में किसकी वैल्यू आती है, तो 10 में √3 आती है 10π/3, ये जाएगा 10y, ये आ जाएगा π/3, ठीक है, सिंपल सा π/3 आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं सेक इनवर्स -2, बताया था कॉस सेक और कॉट जब भी नेगेटिव आए हमको आगे जाकर के क्या करना होगा, पाई से माइनस करना होगा, ठीक है। पहले सॉल्व करते हैं इसको, उधर जाएगा -2 बराबर हो जाएगा क्या, सेक y, सेक में 2 कब आता है, तो सेक में 2 आता है सेक π/3 पर, ठीक है, y।
अब अगर यहाँ हमने सेक हटा दिया और पाई बाय 3 लिखा, तो पाई बाय 3 हमको पता है कि सेक की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, साथ में पाई बाय 2 करते हैं, तो 0 से पाई के बीच में तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, सेक अभी बताया था पाई से ही माइनस करते हैं, पाई बाय 3 बराबर सेक वाई, ठीक है। ये माइनस होगा क्या आएगा, 2 पाई बाय 3 बराबर वाई। तो हमने पाई क्या वैल्यूज, हमने पाई है दोनों की वैल्यूज, और दोनों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू आई है पाई बाय 3, ठीक, माइनस सेक इनवर्स क्या आई है 2 पाई बाय 3, ठीक, पाई बाय 3 में 2 पाई बाय 3 क्या बचा, माइनस का पाई बाय 3, ठीक। और हम ऑप्शन अगर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 लगाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल यानी कि V3Y साइंस ब्रिगेड के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।